नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 जून 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनाव में भाजपा की 4-0 से हैट्रिक। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस 4 भाजपा 2। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाते हुए सभी 4 सीटों पर परचम फहराया। कांगड़ा सांची सीट से भाजपा के डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने भारी मतों के अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी आनंद शर्मा को मात दी। वहीं अनुराग ठाकुर लगातार 5वीं बार जीत हासिल कर संसद पहुंचे। अनुराग ने कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल रायजादा को शिकस्त दी है। हॉट सीट रही मंडी में कंगना रनौत का जादू चला। कंगना ने विक्रमादित्य सिंह को हराया है। शिमला सांची सीट से भाजपा के सुरेश कश्यप ने कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी को हरा दिया है। वहीं 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 और भाजपा ने 2 पर जीत दर्ज की है। विधानसभा उपचुनाव में गगरेट से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश काले ने भाजपा के चैतन्य शर्मा को हराया। कोटलैहड़ से कांग्रेस के विवेक शर्मा ने भाजपा के देवेंद्र कुमार भुट्टो, सुजानपुर से कांग्रेस के रंजीत राणा ने भाजपा के राजेंद्र राणा और लाहौल स्पीति से कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा ने निर्दलीय प्रत्याशी रामलाल मारकंडा को शिकस्त दी। भाजपा के रवि ठाकुर को यहां से करारी शिकस्त मिली है। बरसठ सीट से भाजपा के इंद्रदत्त लखनपाल ने कांग्रेस के सुभाष डटवालिया और धर्मशाला से भाजपा के सुधीर शर्मा ने कांग्रेस के देवेंद्र सिंह जगी को हराया है। लोकसभा चुनाव में 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को कांग्रेस के मुकाबले अधिक वोट मिले। सीएम सुख बोले, हिमाचल में मोदी फैक्टर नहीं धर्म का फैक्टर मिला देखने को ज्यादा। प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा के साथ ही विधानसभा उपचुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ा। हालांकि लोकसभा की 4 सीटों पर पार्टी को जीत नहीं मिल पाई, लेकिन प्रदेश की जनता ने 6 विधानसभा उपचुनाव में से 4 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताकर 4 जून को सरकार बनाने का सपने देखने वालों को करारा जवाब जरूर दिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को चुनावी परिणाम आने के बाद अपने सरकारी आवास ओक ओवर में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये बात कही है। जनता का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस 3.5 साल के टर्म के लिए कांग्रेस पार्टी के राज्य की मेजोरिटी के लिए 4 विधायकों को चुनकर भेजा। तो जो कहते थे कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, तो ये हिमाचल की जनता का जवाब है कि हाँ, हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की सरकार के समर्थन में हमें 4 विधायकों को चुनकर भेजा। उन्होंने कहा कि यहाँ जनबल को जिताना होगा और भविष्य की रणनीति को साथ रखना होगा। तो 4 चुनकर आए हैं, 80% के करीब हम चुनकर आए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि मैं उन्हीं 4 प्रत्याशियों को भी, जो भी जीते उन सब प्रत्याशियों को मुबारकबाद देता हूँ और जनता का, खासकर हिमाचल की जनता का धन्यवाद करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, तो वो उनका वो जो कथन था जनता की अदालत में, वो भी झूठा साबित हुआ है। अब हम 34 से बढ़कर 38 हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर हम पहले से जानते थे, इसीलिए हमने अपने 2 विधायकों को जो मजबूत थे उनको हमने लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया। विक्रमादित्य जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, सुल्तान सबने अच्छा लड़ा। विक्रमादित्य जी ने, पार्टी ने इनसे अनुरोध किया कि आप चुनाव लड़िए और हमने फैसला किया। इनसे पूछा गया, ये वैसे लड़ना नहीं चाहते थे, पर मैंने इनसे अनुरोध किया क्योंकि ये लड़ाई हमारी लोकसभा से ज़्यादा, हम विधानसभा के चुनाव की तरफ ज़्यादा इंगित थे कि हम अगर लोकसभा कमजोर छोड़ देंगे तो हमारे को विधानसभा में दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा हम करना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने पूरे युद्ध को लड़ा। ठीक है, इस चुनाव में लोकसभा में हमें तकरीबन जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर जताया भरोसा। पीएम बोली, ऐतिहासिक उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की लगातार तीसरी बार जीत को ऐतिहासिक पल बताया है और इसके लिए देश की जनता के प्रति आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि गठबंधन देश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ताकत से काम करेगा। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाता है, देश बड़े फैसलों का अध्याय लिखेगा। गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद बोले पीएम मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना तय है। भाजपा और राज्य में पूर्ण विश्वास के लिए जनता को आभार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान में भरोसे की जीत है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को हमारी चुनाव प्रणाली और उसकी विश्वसनीयता पर गर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपना 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। जनता ने किसी को नहीं दिया बहुमत, जनादेश मोदी के खिलाफ चुनावी नतीजों के बाद बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि इस लोकसभा चुनाव का परिणाम जनता और लोकतंत्र की जीत है तथा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक एवं नैतिक हार है। खड़गे ने कहा कि ये जनता का परिणाम है, ये जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से कह रहे थे कि ये लड़ाई मोदी बनाम जनता थी। उनका कहना था कि 18वीं लोकसभा के इस चुनाव में हमने विनम्रता से जनमत को स्वीकार किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि इंडिया गठबंधन से बाहर के दलों के संपर्क करने और सरकार गठन के प्रयासों से जुड़ी कवायद के बारे में कोई भी फैसला विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दल मिलकर करेंगे। उन्होंने कहा कि बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी जिसमें आगे की कार्यवाही पर फैसला होगा। कांग्रेस नेता ने यह दावा भी किया कि इस लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने साफ संदेश दिया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नहीं चाहती है। उपचुनाव में अपनी जमानत नहीं बचा पाए भाजपा के रवि ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रवि ठाकुर अपनी जमानत को ही नहीं बचा पाए। रवि ठाकुर को उपचुनाव में मात्र 3049 वोट पड़े हैं। वे चुनावी समर में तीसरे स्थान पर है। बताया जा रहा है कि जमानत बचाने के लिए उन्हें करीब 3300 से अधिक वोटों की जरूरत थी, मगर अपनी जमानत नहीं बचा पाए। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। इससे पहले लाहौल स्पीति से 2003 के चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में कुल 20,150 वोट पड़े हैं। इनमें से 158 वोट रिजेक्ट हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुल वैध वोट 19,917 के मुकाबले जमानत बचाने के लिए छठा हिस्सा होना चाहिए था। रिटर्निंग अधिकारी लाहौल स्पीति विधानसभा उपचुनाव रजनी शर्मा ने कहा कि किसी भी प्रत्याशी को कुल मतदान का छठा भाग होना चाहिए। खबर बिलासपुर से ईवीएम में मोकपोल के वोट को डिलीट करना भूले कर्मचारी, मतगणना में शामिल नहीं हुई वोटों की गिनती। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के गुमारवी विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ पर लगाई गई ईवीएम में मोकपोल के वोट को डिलीट नहीं किए जाने के कारण मशीन के वोटों की गिनती को मतगणना में शामिल नहीं किया गया। हटवाड़ के बूथ नंबर 7 में लगाई गई ईवीएम से अधिकारी मोकपोल के दौरान की गई वोटिंग को डिलीट करना भूल गए थे, जिस वजह से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों से वोटों का मिलान नहीं हो पाया। इस वजह से इस ईवीएम के वोटों की गिनती को मतगणना में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा बूथ नंबर 19 की ईवीएम में भी कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण यहां पर भी वीवीपैट मशीन के जरिए निकाली गई पर्चों से गिनती करने के बाद उन्हें मतगणना में शामिल किया गया। किसी भी बूथ पर असल वोटिंग होने से पहले एक मॉक पोल किया जाता है। पीठासीन अधिकारी की देखरेख में इस मॉक पोल को कराया जाता है। वोटिंग शुरू होने से पहले ईवीएम में मॉक पोल में सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट अपने प्रत्याशी के निशान वाला बटन दबाते हैं। इसके बाद पीठासीन अधिकारी क्लोज बटन दबा देता है, जिसके बाद कोई और वोट नहीं डाल सकता है। इसके बाद इन वोटों को डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन भूल से बूथ नंबर 7 पर लगाई गई ईवीएम में मॉक पोल के दौरान डाले गए वोटों को डिलीट करना भूल गए थे। हरियाणा के साथ हो सकते हैं हिमाचल में खाली 3 सीटों पर उपचुनाव। हिमाचल प्रदेश में खाली हुई 3 और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अब हरियाणा में होने वाले चुनाव के साथ हो सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो जाएंगे। राज्य विधानसभा सचिवालय ने प्रदेश में 3 सीटें देरा, हमीरपुर और नालागढ़ के रिक्त होने की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है। इसकी सूचना भारतीय निर्वाचन आयोग को जाएगी तो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार 6 महीने के भीतर उपचुनाव करवाने होंगे। लोकसभा चुनाव सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। लोकसभा चुनावों की मतगणना के बाद इंडिया समूह के शानदार प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बहुमत के आंकड़े से दूर रहने के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य में सेध लगाने में जुट गई और उसने राज्य की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के साथ संपर्क साधा है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेदेपा नेता एन चंद्रबाबू नायडू से टेलीफोन पर बात की है। रिपोर्टों के अनुसार दोपहर बाद मतगणना के आंकड़ों में भाजपा की सीटें 240 से 45 के बीच अटकने और
कांग्रेस इंडिया समूह की सीटें 225 से 227 के आसपास पहुंचते ही कांग्रेस ने एनडीए के घटक दलों में सेल लगाने के उद्देश्य से तेजपा से संपर्क साधा। ये भी खबर उड़ी है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार से भी संपर्क साधा जा सकता है। क्राइम कुनियार के साथ गाड़ी में मिला एचआरडीसी के महाप्रबंधक का शव। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कुनियार क्षेत्र के डोमेर कोनी पुल में एचआरडीसी के जीएम का शव संदिग्ध हालत में गाड़ी से मिला है। सोमवार को वे अपने घर नगर से डोमेर कोनी पुल अपना प्लॉट देखने के लिए निकले थे। जब देर शाम तक परिजनों का फोन नहीं उठाया तो उसके बाद वे भी प्लॉट तक पहुंच गए, जहां गाड़ी में जीएम का शव मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर शव को कब्जे में ले लिया है। एम्स बिलासपुर सितंबर में होगी मरीजों के लिए ड्रोन सेवाएं, संस्थान ने पूरी की सभी औपचारिकताएं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में सितंबर से मरीजों के लिए ड्रोन सेवाएं शुरू हो जाएगी। प्रबंधन ने इन सेवाओं को शुरू करने के लिए सभी औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली है। लोकसभा चुनाव के चलते लगी आदर्श आचार संहिता के कारण इस सुविधा के लिए होने वाले अनुबंध में देरी हुई है। आचार संहिता हटने के बाद इस औपचारिकता को पूरा कर लिया जाएगा। वेदर अपडेट, गर्ज के साथ बारिश व तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी। गर्ज के साथ बौछारें पड़ने व 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के येलो अलर्ट के बीच मंगलवार को कल्पा में 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि भोंतर सहित मंडी व ऊना जिलों में अलग अलग स्थानों पर लू चली। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से आगामी 3 दिनों तक 1-2 स्थानों पर गर्ज के साथ बौछारें पड़ने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 8 जून के बाद मौसम के साफ व शुष्क रहने की संभावनाएं हैं, जबकि आगामी 5 दिनों तक किसी भी प्रकार का हीट वेव का येलो अलर्ट जारी नहीं किया गया है। खबर शिमला से, भारत का विभाजन और फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट डालने पर 2 केस दर्ज है। लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराने सहित कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने की पोस्ट डालने के मामले में शिमला पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। भाजपा IT सेल नामक एक फेसबुक पेज पर कांग्रेस पार्टी के बारे में अपमानजनक पोस्ट डालने के भी आरोप लगे हैं। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ झूठा बयान, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने और मानहानि की एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जांच टीम ने फेसबुक से अकाउंट होल्डरों का IP एड्रेस मांगा ताकि फेसबुक यूजरों का नाम और पता चल सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है।